नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कुकिंग विद एकता में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाने की खीर की रेसिपी। आप साबूदाने की खीर को व्रत में, त्योहार या फिर जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो, साबूदाने की खीर झटपट बनकर के तैयार हो जाती है। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि साबूदाने की खीर को कैसे बनाते हैं। रेसिपी आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे कि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं, बनाते हैं स्वादिष्ट साबूदाने की खीर। साबूदाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा साबूदाना। तो मैं यहाँ पर आधा कप साबूदाना ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए होगा एक बड़ा बाउल, जिसमें हम साबूदाना को डाल देंगे। दोस्तों, हमें बड़ा बाउल इसलिए चाहिए क्योंकि साबूदाने को जब हम पानी में डिप करेंगे, भिगोने रखेंगे, तो साबूदाना फूल जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा बड़ा बाउल लेना है, जिससे कि वो फूले तो बाहर ना गिरे। और फिर इसे 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इसके बाद साबूदाने को हम भीगने के लिए रख देंगे। इसे भिगोने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप पानी लिया है। फिर हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। ध्यान रखें दोस्तों, साबूदाने को भीगना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इसे 1 घंटा आप ज़रूर पानी में भीगने के लिए रखें। 2 घंटे बाद चेक कर लेंगे साबूदाना कितना भीगा है। ये देखिए, साबूदाना अच्छे से फूल गया है, देखने से ही पता चल रहा है। और दूसरा तरीका इसे चेक करने का, इस तरह से उंगली और अंगूठी के बीच में रखकर इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, ये आसानी से क्रश हो जा रहा है। तो हमारा जो साबूदाना है उसने अच्छे से पानी सोख लिया है, ये बढ़िया फूल चुका है। साबूदाना खीर बनाने की सबसे इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि साबूदाने को पानी में अच्छे से भीगने के लिए रखना है। वो अच्छे से भीग जाएगा, पानी सोख करेगा, तो आपकी खीर झटपट मिनटों में बन जाएगी और बहुत ही स्वाद बनेगी। अब हम इसका सारा पानी ड्रेन कर लेंगे और खीर बनाना शुरू करेंगे। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पतीला। मैंने यहाँ पर एक बड़ा डीप पतीला लिया है। दोस्तों, ध्यान रखें कि पतीला या फिर जो भी कढ़ाई बर्तन आप ले रहे हैं वो थोड़ा बड़ा लें, क्योंकि जब चीज़ें उबलेंगी तो वो बाहर नहीं गिरेंगी। फिर आप खीर को काढ़ करके अच्छे से बना पाएंगे। फिर इस पतीले को हम गैस पर मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच देसी घी। देसी घी की जगह पर आप बटर भी डाल सकते हैं। खीर बनाने की दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप यही है कि हमें इसमें घी या मक्खन ज़रूर डालना है। इससे जब हम इसमें दूध डालेंगे, खीर को जब बनाएंगे, चीज़ें नीचे नहीं लगेंगी, वो जलती नहीं है। ऐसा करने से घी का जो अरोमा है, उसकी जो भीनी भीनी खुशबू है, वो भी खीर में आ जाती है और खीर बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट बनती है। तो घी को हमने पतीले में अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है फुल फैट यानी कि फुल क्रीम वाला दूध। इस दूध को हम पतीले में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर जो दूध लिया है वो 1 लीटर के करीब लिया है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें खीर गाढ़ी पसंद होती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें खीर पतली पसंद होती है। इसलिए अपने स्वाद के हिसाब से दूध की जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट कर लें। 1 लीटर दूध से जो खीर बनेगी वो मीडियम थिक कंसिस्टेंसी की बनेगी। इसके बाद हम इसे करछी से हिला लेंगे। करछी से हिलाने के बाद ये देखिए, दूध और जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये जो घी डालने की टिप है, ये बहुत ही बढ़िया काम करती है। इससे जो दूध है वो नीचे नहीं लगता है, वो जलता नहीं है, और आपको बार बार इसे हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार हिला करके हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और करछी को इस तरह से बीच में डाल करके रख देंगे, जिससे कि दूध जो है बाहर ना गिरे। एक बार बीच में हिला करके देख लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दूध जो है लगभग उबलने के लिए तैयार है। अब हम गैस को धीमा कर देंगे। इसमें से थोड़ा सा दूध हम एक कटोरी में ले लेंगे। गर्म दूध में हम थोड़ा सा केसर डालेंगे। केसर डालना कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर नहीं है तो इस स्टेप को स्किप कर दें। अगर है तो केसर ज़रूर डालें। इससे खीर का जो रंग है और जो खीर में जो स्वाद आता है वो और भी बढ़ जाता है और खीर बहुत ही स्वाद बनती है। अभी के लिए हम इसे साइड पर रख देंगे और दूध को चेक कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, दूध हमारा उबल चुका है। अब हम गैस को
धीमा कर देंगे और इसे करछी से एक बार हिला लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे साबूदाना जिसे हमने पानी में भिगो करके रखा था। ध्यान रखें दोस्तों, साबूदाना दूध में डालने से पहले उसके पानी को ड्रेन कर लें। उसमें पानी नहीं होना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसे दूध में डालना है। फिर हम इसे करछी से अच्छे से मिक्स कर देंगे और तेज़ आंच पर करछी से इसे चलाते हुए पका लेंगे। कभी कभी साबूदाने से दूध फट जाता है, तो जब तक दूसरा उबाल नहीं आ जाता तब तक हम इसे करछी से लगातार चलाते रहेंगे। 5 मिनट बाद ये देखिए दूध अच्छे से उबल चुका है, इसमें दूसरा उबाल आ चुका है। अब हम गैस को धीमा कर देंगे और इसमें 3/4 कप चीनी डाल देंगे, यानी कि 1 कटोरी से थोड़ी सी कम चीनी हम इसमें डाल देंगे। अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है साबूदाने की खीर में तो आप 1 कप के करीब यानी कि 1 पूरी कटोरी चीनी डाल सकते हैं। यानी कि जितना हमने साबूदाना लिया है उससे दुगनी हमें चीनी इसमें डालनी है। चीनी को करछी से हिला करके अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम केसर वाला दूध जिसे हमने पहले भिगो करके रखा था, इसे डाल देंगे। अगर आपके पास केसर नहीं है तो उसकी जगह पर आप इसमें चुटकी भर हल्दी डाल दें, इससे भी बढ़िया येलो कलर खीर में आ जाएगा। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पर लिए है कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप अपनी मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसमें डालेंगे इलायची। 2 से 3 इलायची को कूट करके इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर यहाँ पर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर हम इसे करछी से हिलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए काढ़ लेंगे। 3 से 4 मिनट काढ़ने के बाद ये देखिए हमारा जो साबूदाना है वो बढ़िया पक चुका है। चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है खीर में और जो ड्राई फ्रूट्स हमने डाले थे वो भी अच्छे से फूल चुके हैं, अच्छे से नरम हो चुके हैं। उनका जो स्वाद है वो बढ़िया खीर में आना शुरू हो चुका है। और ये चेक करने के लिए कि साबूदाना अच्छे से पका है या नहीं, हमारी जो खीर है वो बनकर तैयार है कि नहीं, ये जानने के लिए ये जो साबूदाना है ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो जब इस तरह से साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाए, पानी की तरह हो जाए, इसका मतलब है कि साबूदाना अच्छे से पक चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो खीर की जो कंसिस्टेंसी है वो यहाँ पर मीडियम थिक बनी है। हमें इसे इतनी ही कंसिस्टेंसी का बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ी ना ज़्यादा पतली, क्योंकि जब ये ठंडी होगी तो भी ये थोड़ी गाढ़ी होगी। बढ़िया स्वादिष्ट साबूदाने की खीर बन करके तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर सर्व करेंगे। खीर को बनाने के बाद हमने थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था, तो ये देखिए ये खीर और गाढ़ी हो चुकी है। तो अगर आपको खीर गाढ़ी और ज़्यादा चाहिए तो इसे 1 से 2 मिनट और काढ़ लें। स्वादिष्ट साबूदाने की खीर बन करके तैयार है। जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो या फिर व्रत हो तो उसमें आप इसे झटपट बना करके तैयार कर सकते हैं। बस दोस्तों जो साबूदाने की खीर बनाने की ट्रिक है वो यही है कि इसे आप पहले पानी में 1 से 2 घंटे ज़रूर भिगो करके रखें। इससे ये खीर जो है झटपट आसानी से जल्दी बन जाती है। साबूदानी खीर की रेसिपी आपको पसंद आई तो वीडियो के नीचे दिए गए हुए लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो घंटी का बटन है उससे भी दबा दें, जिससे कि आने वाली हर एक नई वीडियो सीधा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।